हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी से। गोल्जी बॉडी को लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। इसको अदर नेम्स से भी जाना जाता है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स एंड एपेरेटो रेटिकुलेर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डाल्टन एंड फेलिक्स ने 1954 में बताया था, डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट आता है इसकी लोकेशन। गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है। गोल्जी एपेरेटस सभी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी स्पेशली सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, उनमें विस्तारित फॉर्म में एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होता है। यह एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के स्पर्म सेल्स में। इसके अलावा प्लांट्स की सीव ट्यूब्स में भी ये एब्सेंट होता है। एक सेल में एक बड़ा लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर छोटे छोटे कई गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड की सेल्स में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स में ये सेल्स में बीच में प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट सेल्स में सेवरल गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं यूजुअली, जिनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये डिक्टियोसोम्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्केटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर। इसकी शेप और साइज़ जो है वो फिक्स नहीं होती। ये सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। एक प्लांट डिक्टियोसोम 0.5 से 1 पिकोमीटर होता है डायमीटर में और 4 पार्ट्स का बना होता है। पहला है सिस्टर्नी, सेकंड ट्यूब्यूल्स, थर्ड वेसिकल्स, फोर्थ वैक्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स जिनकी अभी हमने बात करी उनको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें 2 फेस होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में। एक तो सिस फेस होता है जिसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मिंग का मतलब बन रही है, यहाँ पे नई नई वेसिकल्स और ये बन रही है, इनका निर्माण हो रहा है। दूसरा होता है इसमें ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। यहाँ पे परिपक्व वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बीच में जो लंबी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के साइड में ही कुछ नलिका जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है, इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट आते हैं वेसिकल्स। ये राउंड जो स्ट्रक्चर है ये वेसिकल्स हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे। ये सिक्रेशन वेसिकल्स हैं जिनमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। आगे की तरफ मैच्योरिंग फेस पे गोल्जी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 4 से 8 मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। सिंगल सिस्टर्नी वाले डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं कुछ फंजाई में।
सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, लेकिन वेरिएबल थिकनेस की होती है, मोटाई अलग अलग होती है। और सिस्टर्नी के बीच में जो ल्यूमन प्रेजेंट होती है वो 60 से 90 एंगस्ट्रम साइज में होती है। ल्यूमन में फ्लूइड सब्सटेंस या मैट्रिक्स भरा रहता है। अभी ऊपर डायग्राम में हमने देखा जो कई सारी सिस्टर्नी हैं वो आपस में सेपरेट रहती हैं 100 to 300 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस के द्वारा। ये जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है इसमें साइटोप्लाज्म की थिन लेयर प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी कर्व्ड रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा। और मुड़ी हुई होने के कारण ही इसमें दो फेस बन जाते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स साइड जो है उसको फॉर्मिंग या सिस फेस भी कहते हैं, और जो कॉनकेव साइड है उसको मैच्योरिंग या ट्रांस फेस भी कहते हैं। जो मैच्योरिंग फेस की मेम्ब्रेन है वो थिकनेस में 7 to 8 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा फॉर्मिंग फेस की जो मेम्ब्रेन है वो थिकनेस में 4 नैनोमीटर होती है। फॉर्मिंग फेस रिसीव करता है, प्राप्त करता है वेसिकल्स को, ट्रांजिशनल वेसिकल्स जिनको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स अल्टीमेटली पहुंचती हैं मैच्योरिंग फेस पे, जहाँ से ये सिक्रेशन के लिए अलग हो जाती है, बडेड ऑफ अलग हो जाती है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जिनमें भरे होते हैं। जब ये पास होती है वेसिकल्स थ्रू द एपरेटस, इनमें क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जैसे, उनका क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो मॉडिफाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स। ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है टुवार्ड द पेरिफेरी, परिधि की तरफ। इसके अलावा जो मैच्योरिंग फेस है, ट्रांस फेस है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं। ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सिस्टर्नी से ही अराइज होती हैं। इनका डायामीटर 30 to 50 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट आता है वेसिकल्स। ये स्मॉल सैक्स होते हैं, छोटी पुटिकाएँ होती हैं 20 to 80 नैनोमीटर इन डायमीटर। वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स के टिप्स पे जुड़ी हुई अवस्था में प्रेजेंट होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, स्मूथ एंड कोटेड। जो कोटेड वेसिकल्स होती हैं इनकी सरफेस होती है रफ़। हमने डायग्राम देखा, वहाँ पे भी हमने देखा था, रफ़ सरफेस वाली होती हैं कुछ वेसिकल्स जो कोटेड वेसिकल्स कहलाती हैं। इन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। सेकंड है स्मूथ वेसिकल्स। इनकी सरफेस स्मूथ होती है, इनमें सिक्रेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको स्मूथ वेसिकल्स को सिक्रीशन वेसिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है गोल्जियन वैक्यूल्स। ये सिस्टर्नी का ही एक्सपेंडेड पार्ट होती हैं जो मॉडिफाई होके वैक्यूल्स बनाती हैं। ये कॉनकेव या मैच्योरिंग फेस से डेवलप होती हैं। इनमें एक अमोर्फस और ग्रेनुलर कणिकामय सब्सटेंस भरा होता है। कुछ गोल्जियन वैक्यूल्स जो है वो लाइसोसोम की तरह फंक्शन करने लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम 1 by 1 आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। पहला है सिक्रीशन। गोल्जी बॉडी का ये एक तरीके से प्रिंसिपल रोल है, बेसिक फंक्शन होता है सिक्रीशन का, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का सिक्रीशन करने का, जो कि सिक्रेटरी वेसिकल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है, और जैसे कि
ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेन्स बनते हैं, इनको शॉर्ट में कहते हैं गैग्स। ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेन्स बनते हैं जो कि लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ये गैग्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है और क्या बनाते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है सल्फेशन। गोल्जी बॉडी में सल्फेशन का कार्य भी होता है और इसको कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सल्फोट्रांसफरेजेज। इसके द्वारा सल्फेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सल्फेशन जनरली ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है अपोप्टोसिस। गोल्जी बॉडी का अपोप्टोसिस में भी रोल होता है। अपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सिक्वेंशियली सेल की जो डेथ होती है उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। इसमें BCL2 फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है गोल्जी बॉडी का फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मॉलिक्यूल्स का जब होता है तो एनर्जी जो जिस फॉर्म में चाहिए वो होता है ATP के द्वारा फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोरस ग्रुप का ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। जो वेसिकल्स RER के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके आती हैं कहाँ पे, गोल्जी बॉडी के सिस फेस पे। ये मेम्ब्रेन वहाँ पे गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, फ्यूज़ होती हैं और एम्प्टी द कंटेंट्स इनटू द ल्यूमन। जो भी कंटेंट्स होते हैं, जो भी मटेरियल है उसको इसकी ल्यूमन में एम्प्टी खाली कर देती है। ल्यूमन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और सॉर्टेड यानी उनको भेजा जाता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्रोटीन्स जो कि डेस्टाइंड होती हैं अदर देन ER और GA, वो कहाँ चली जाती हैं, ट्रांसफेस पे, गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस पे। इसमें 3 टाइप्स की वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सोसाइटोटिक, सिक्रेटरी और लाइसोसोमल वेसिकल्स। नेक्स्ट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का सेल स्पेसिफिक फंक्शंस। गोल्जी बॉडी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सेल प्लेट प्लांट टिश्यूज़ में बनाता है। एनिमल्स की बात करें तो एक्रोसोम का निर्माण करता है स्पर्म सेल्स में, शुक्राणु में। इसके अलावा सिक्रीशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है लिपिड्स का वो होता है लीवर सेल्स में। ये एनिमल्स की बात चल रही है। आगे वाला जो फंक्शन है वो भी एनिमल्स से संबंधित है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है और लास्ट फंक्शन भी है ये गोल्जी बॉडी का, जिसकी हम चर्चा करेंगे। वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन है जो कि गोल्जी एपरेटस के द्वारा प्रोड्यूस्ड है, बनी है, कहाँ ज्वाइन करती है, रीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें 2 कोशिकाएं, 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और साइटोकाइनेसिस में 2 कोशिकाएं अलग अलग होनी होती हैं। उस टाइम पे ये जो वेसिकल्स होती है गोल्जी बॉडी की, ये न्यू प्लाज्मा लेमा बनाती हैं। इसके अलावा मिडल लेमिला, सेल वॉल की जब बात करते हैं प्लांट्स में, तो मिडल लेमिला में पेक्टिक कंपाउंड्स का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसके अलावा सेल वॉल के वेरियस पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण भी इसके द्वारा होता है। थैंक यू।